बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी दशमलव के रूप में किस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का निरूपण किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लो कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दशमलव संख्याएं बच्चों कुल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत, ये इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरी होती है अशांत आवर्ती, या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और तीसरे प्रकार की संख्या होती है अशांत अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो शांत दशमलव संख्या का अर्थ है बच्चों कि ये दशमलव संख्या किसी डिजिट पे जाके ये समाप्त हो जाएगी। जैसे 1.52739, इसके बाद और कोई डिजिट नहीं आ रहा है, तो ऐसी दशमलव संख्याओं को हम बोलते हैं शांत दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती का मतलब है ऐसी दशमलव संख्या जो कि ख़त्म ना हो, ये लगातार चलती रहे। 1.527373371592 एंड सो ऑन। तो ये अशांत दशमलव संख्या है, और साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कि कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, कोई डिजिट बार बार नहीं आ रही है। तो इस तरह की जो संख्या है वो अशांत अनावर्ती है। जैसे 1.1011001100, तो यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, तो तो ये समाप्त हो रही है, इसलिए इस तरह की संख्या को अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अब अशांत आवर्ती संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसमें कि डिजिट समाप्त ना हो लेकिन वो बार बार रिपीट करें, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, समाप्त ना हो लेकिन जो डिजिट है वो रिपीट करें। जैसे 1.5273737373 आगे भी 7373 ऐसे आएगा। तो इस तरह की जो दशमलव संख्याएं होती हैं इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार आ रही है, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार ये रिपीट नहीं करेगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दशमलव संख्या या तो रिकरिंग होगी, बार बार रिपीट करेगी, या तो वो रिपीट नहीं करेगी। तो इस तरह से कुल 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं दशमलव की। एक होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और तीसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो पाई है, पाई के बारे में आप जानते होंगे। तो पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी ये पाई का जो मान है ये न तो कभी समाप्त होगा और न ही इसमें कोई डिजिट रिपीट करेगी। अब आइए बच्चों कुछ परिमेय संख्या का हम उदाहरण लें। तो जैसे हमने फ़िलहाल यहाँ पे 22/7 लिया है, 22/7 लिया है और इसको हम दशमलव में बदल रहे हैं। तो 22 में हम 7 का भाग दिए तो 3 टाइम्स हुआ 21, फिर 1 दशमलव लगा दिया तो 0, फिर 7 1 जा 7, और फिर 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2 0, 7 2 जा 14, फिर 6 0, 7 8 जा 56, फिर 4 0, 7 5 जा 35, फिर 5 0, फिर 7 7 जा 49, और फिर 1 आ गया। तो 1 आ गया तो फिर 1 0, यानी यहीं से फिर ये स्टार्ट होगा 1 0। देखिए, फिर 7 1 जा 7 आ जाएगा, फिर 4 जा 28, ऐसे करते हुए आएगा। तो कहने का मतलब कि 143.142857, इसके बाद फिर 142857 आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिजिट है 142857, ये लगातार रिपीट करेगी। तो यानी 22/7 को हम लोग लिख सकते हैं 3.142857, और उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब होता है कि इतनी डिजिट बार बार आएगी। 3.142857, फिर
142857, फिर 142857, ये बार बार आएगा 142857, जहाँ पे बार लगा हुआ है ये पूरी की पूरी डिजिट रिपीट करेगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/7। तो हमने 1 में 7 का भाग दिया, दशमलव लगाया तो 0 हो गया। तो 7 1 जा 7, फिर 3 0 30 हुआ, 4 जा 28, फिर 2 0 20 हुआ, 7 2 जा 14, फिर 6 0 और 7 8 जा 56, फिर 4 0, फिर 7 5 जा 35, फिर 5 0, फिर 7 7 जा 49 और फिर 1 0 यहीं से फिर स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो इतनी डिजिट है ये रिपीट कर रही है। तो 1/7 को जब हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 0.14285 और इसको बार लगा देंगे। बार लगाने से ये हुआ कि ये डिजिट हमारी रिपीट कर रही है, इतनी डिजिट रिपीट कर रही है। बिल्कुल इसी तरह 22/7 में 3.142857 है, तो 142857 यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो ये बच्चों, ये जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ ये किस तरह का है, ऊपर जैसे मैंने बताया तो ये किस तरह का है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब अशांत है, अशांत है यानी ये समाप्त नहीं होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ आवर्ती है, यहाँ पे डिजिट जो है वो ये रिपीट कर रही है। कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है? 142857 ये रिपीट कर रही है। वही चीज़ यहाँ भी है, ये भी अशांत आवर्ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 22/7 है, 1/7 ये परिमेय संख्या है और ये अशांत आवर्ती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहीं पे बता दूं कि पाई की जो वैल्यू होती है ये इतनी होती है। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। और अभी आपको बताया कि पाई जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट करेगा, ना तो समाप्त होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। जबकि 22/7 कैसा है? अशांत है और आवर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। तो कह सकते हैं कि पाई बराबर जब आप लिखते हो 22/7 तो यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, पाई लगभग 22/7 के बराबर होता है। पाई का नेचर दूसरा है और 22/7 का नेचर दूसरा है। पाई हमारी अशांत अनावर्ती है और 22/7 जो है वो अशांत आवर्ती है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने एक परिमेय संख्या ली 7/8। इसमें आप देखो 0.875 ये शांत हो गया, यानी यहाँ पे इसको जब भाग देंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा और 0.875 ये मान आएगा। तो ये हमारा जो डेसिमल है ये है शांत। 35/16 ये है 2.1875, ये भी हमारा शांत है। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे जो हमने लिया था परिमेय संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार था वो अशांत था और आवर्ती था। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ले लें हम लोग। 1/2 ये होता है 0.5, ये शांत है, ये परिमेय संख्या है और ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो इन चीज़ों को लेके हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों। वो निष्कर्ष ये है कि अगर कोई परिमेय संख्या है यानी p/q के फॉर्म में संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, या तो टर्मिनेट कर जाएगा, शांत हो जाए, वो शांत होगा वो। अगर शांत नहीं है तो वो आवर्ती होगा, यानी या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो रूपों में आ सकता है, या तो वो शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर शांत नहीं है तो वो आवर्ती होगा। और इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों वो हमेशा अशांत अनावर्ती होता है।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, √2। इसका अगर आप मान निकालोगे तो ये दशमलव प्रसार इसका कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये लगातार आगे चलता रहेगा। और साथ ही साथ ये नॉन रिकरिंग होगा, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगी। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया पाई का, इसमें भी आप देख रहे हो कि ये अशांत है, साथ ही साथ अनावर्ती है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। तो इसलिए जो पाई होती है, पाई भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पाई और 22/7 का नेचर अलग है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। और पाई का मान कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होता, ये लगभग बराबर होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों आते हैं, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका आज के वीडियो का, वो ये कि किस तरह से किसी शांत परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जैसे 1.792, ये शांत है, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया ये, इसको किस तरह से हम परिमेय संख्या p/q को, इस परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चूँकि ये 3 दशमलव के बाद 3 डिजिट आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को 1792 ऐसे लिख दिया, अपॉन 1 के आगे 3 ज़ीरो बढ़ा के उससे डिवाइड कर दिया, यानी 1792 अपॉन 1000। तो शांत दशमलव प्रसार को इस तरह से हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके, काट के सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह 0.72586 है, तो यहाँ पे शांत है, तो 1 2 3 4 5 है, तो हमने पूरा 72586 लिख दिया, नीचे 5 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये p/q के फॉर्म में आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, और वो है किस तरह से अशांत आवर्ती। हमने बताया कि परिमेय संख्या जो होती है या तो वो शांत होगी जिस तरह की होगी, या तो होगी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब वो टर्मिनेट तो नहीं करेगी, लगातार चलती रहेगी, लेकिन वो रिपीट करेगी। तो अशांत आवर्ती अगर दशमलव संख्या है तो उसको p/q के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे बच्चों ये हमारे पास है 3.1277777, ये हमारे पास है। अगर इसको बार के रूप में लिखेंगे तो 3.12, चूँकि 7 हमारा एक सिंगल डिजिट है, रिपीट कर रहा है, तो 7 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको हम किस तरह से p/q के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो मान लिया कि ये जो संख्या है ये x है, तो x बराबर हो गया 3.12777777 ऐसे करते हुए। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमारा रिपीटिशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस दशमलव को यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, प्रोसेस याद रखिए। दशमलव यहाँ, ये जो रिपीटिशन हो रहा है डिजिट का, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस दशमलव को शिफ्ट करके वहाँ ले जाएंगे जहाँ से रिपीटिशन शुरू हो रहा है। तो 3.12 है, तो इस पॉइंट को उठा के हम यहाँ 7 के पास ले जाएंगे, तो 2 स्थान शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया, तो 100x बराबर 312.7777 हो गया। अब ये 312 हो गया। अच्छा, अब जो है चूँकि एक डिजिट रिपीट कर रही है, केवल 7 रिपीट कर रहा है, तो अब इसमें हम जो रिज़ल्ट आया है, इसमें हम ध्यान रखिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ कि चूँकि एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट करती तो 100 का गुणा करते, 3 डिजिट रिपीट करती तो 1000 का गुणा करते। तो फिलहाल एक डिजिट रिपीट कर रही है, तो हम 10 का गुणा करेंगे, तो 100x तो पहले से था, इसमें 10 का गुणा हो गया तो 1000 हो गया। अब ये हो गया 3127.7777। अब बच्चों देखेंगे कि ये जो पोर्शन है ये भी 0.777777 है, और ये भी 0.77777 है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और घटा दिया 2 - 1। तो 1000x में से 100x माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा बच्चों 900x आएगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 900
एक्स बराबर, अब इधर से इधर हमने माइनस कर दिया, 3127 में से 312 को माइनस कर दिया, तो आएगा बच्चों 2815, ये आएगा। तो यक्स का मान हो गया 2815 अपॉन 900, ये आपका x का मान हो गया और ये हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल था। अब इसी तरह का एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा दूसरा एग्ज़ाम्पल, 0.72772 यानी 0.772 बार। अब यक्स बराबर हो गया हमारा 0.772 तो मैंने पहला स्टेप बताया था कि दशमलव को वहाँ शिफ्ट करते हैं जहाँ से कि डिजिट की रिपीटेशन स्टार्ट होती है। तो ऑलरेडी यहीं से डिजिट रिपीट करना स्टार्ट कर गया, तो अब आपको कुछ करना नहीं है, पहला स्टेप यहीं पे ख़त्म हो गया। पहले स्टेप में कुछ नहीं करना है, डिजिट वहीं से स्टार्ट हो रही है जहाँ ये दशमलव वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से डिजिट रिपीट कर रही है। तो आपको इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब आपको देखना है कि कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो कुल मिला के 3 डिजिट बार बार आ रही हैं, 772 772 772, 3 डिजिट बार बार आ रही हैं। तो हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000x बराबर 772.772 अब हमने 1000x में से x को घटा दिया तो 999x आ गया। और इधर हमारा ये देखो आप, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन सेम है, तो 772 इस पूरे में से अगर इसको हम घटाएंगे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 772 में से इतने को घटाएंगे तो ये दशमलव पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो खाली बचेगा 772। तो x बराबर हो जाएगा 772 अपॉन 999। तो इस तरह से हमने इसको p/q के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ प्रोसेस क्या है। पहले हम दशमलव को वहाँ शिफ्ट करते हैं, पहले स्टेप में दशमलव को हम वहाँ शिफ्ट करते हैं जहाँ से डिजिट रिपीट करता है। ये पहला स्टेप हो गया, यहाँ से आपका पहला समीकरण बन जाएगा। और फिर जो है दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं। अगर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो समीकरण में 10 का गुणा करके दूसरा समीकरण बना लेंगे, और अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 100 का गुणा करेंगे, 3 डिजिट रिपीट कर रही है तो 1000 का गुणा करेंगे। इस तरह से करते हुए हम समीकरण बनाएंगे दूसरा, दोनों समीकरणों को घटा देंगे और फिर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा।